कीजिए। और अगर हम एक हैं तो हमारे आगे कोई चू नहीं कर सकता। आपका ये बैच जो है ना, बैच पहना हुआ ही मायने रखता है कि दूसरा जो आपका वो है ऑफिसर है या आपका मालिक, वो एक बार सोचेगा यार बैच किस चीज़ है, इंडियन ड्राइविंग यूनियन के। लेकिन वो जो प्रधान है, सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, कोई भी है, वो तभी ही कुछ कर पाएगा कि जब उसके पीछे भी फोर्स होगी। यू शुड बी यूनाइटेड। लेकिन क्या कि हम लोगों को एक आदत पड़ गई, मैं कई बार डिस्कस करता हूँ हमारे ड्राइवर्स को, एक आदत पड़ गई है ब्रीफ केस उठाने की, दरवाज़ा खोलने की या चापलूसी करने की। इसमें मैं बिल्कुल वो हमारे जो ड्राइवर्स होते हैं ना इनके, जो ऑफिसर जो बस चला रहा है वो तो चला रहा है, जो ऑफिसर की गाड़ी चलाने लग गया बस समझ लो भी वो डिपार्टमेंट से कट गया। वो तो उसके पैर जमीन पर नहीं लगते, वो कहता मैं ऑफिसर मैं ही हूँ बस, और दूसरों को तो समझते कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी आकर साथियों अपने ड्राइवर जो है, ड्राइवरों में अगर यूनिटी रखो, कल को किसी पर भी कोई वो मार पड़ सकती है, किसी के पर कोई कष्ट आ सकता है या कुछ भी है, कोई हो ना सके भी आज हमारे मालिक के साथ रिलेशन अच्छे हैं, हम पूजा कर रहे हैं उसकी, कल को वही मालिक, इनके तो एक मिनट में तेवर बदल जाते हैं और वही आपको दूसरी नजर देखे, तब कहाँ जाओगे आप यूनियन के पास आओगे। तो यूनियन के बल के रहो भैया, आपके परिवार में बने रहो, तभी जाके आप भी जो मजबूत है, आपकी सेफ्टी भी है। हम लोग आपके माध्यम से ये चाहेंगे कि हमारे ड्राइवर की सोशल सिक्योरिटी हो। हमारी सामाजिक सुरक्षा क्या है? क्या आप लोगों के जो है भी पूरी उम्र ड्राइविंग करते रहे हैं? सामाजिक सुरक्षा क्या है? अभी मेडिकल फैसिलिटी है कोई? कम से मेडिकल फैसिलिटी हो, बच्चों को एजुकेशन की वो हो, कोई और हो, ये चीज़ें तो बेसिक होनी चाहिए जो बाहर के मुल्कों में भी है। तो क्योंकि हम लोग इस चीज़ की डिमांड ही नहीं करते। डिमांड तब जब क्योंकि हमें उस चीज़ की नॉलेज होगी तभी कर पाएंगे ना। तो नॉलेज तो हम आपको देंगे ना, लेकिन लड़ना तो आपको पड़ेगा ना, साथ तो आपको देना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए, ये बात मैं आपको कहूँ, आप दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि जब आपको कोई यूनियन वाले यहाँ बुलाए और आप कहेंगे मुझे मालिक निकाल देगा और डर के मारे आप आए नहीं, उस मालिक की ये ताकत नहीं कि आपको निकाल जाए अगर आप यूनियन के साथ हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है हमने तलवे चटवाए हैं उनको। ये जितने क्योंकि चाहे IAS है कोई भी है, अरे चोर तो चोर ही होता है, चोर का क्या पैर है यार। हम लोग ईमानदारी से खाना खा रहे हैं, ईमानदारी से हमें नींद तो आ जाती कम से कम। और जो नींद भी बनावटी लेते हैं, गोलियां खा कर लेते हैं, उनका अपना क्या वजूद है। तो अपने उस पावर को, अपनी ईमानदारी को समझो। ईमानदार व्यक्ति तो कभी नहीं डरता यार कि कुछ भी मैंने गाड़ी चलाने कहीं भी चला लूँगा, और हम आपको दिलवाएंगे उसी के पास जहाँ कहोगे वहाँ दिलवाएंगे। लेकिन आप अपनी यूनिटी को समझो, यूनियन को स्ट्रेंथन करो और अपने साथियों और को भी जो करो। हम लोग पता नहीं कितनी, मैं दिनों से डिस्कस करता था कि पीछे भी हमने इसी मंच पे बोला था कि यार हमारा 100 का परिवार है, 100 परिवार, तो हम लोग जो है राशन लेते हैं नहीं लेते, और कहाँ से मंडी से लेके आते हैं, हम कितना लुट जाते हैं। अच्छी क्वालिटी का भी नहीं मिलता, लेके भी आते हैं, 5 बजे जाकर राशन खाते ही हैं। अरे यार तुम्हारे पास इतना फंड हो कि तुम्हारे इंडियन ड्राइवरी यूनियन का एक वो लगा हो और उनके पास सारी चीज़ों और उस पर अपना डिस्काउंट पे आपको मिलता रहे, तो सबसे बढ़िया, और यूनिटी भी बनी रहे और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार का और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो यू कैन डू दैट। तो इसलिए जो है मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अपनी एकता को बरकरार रखिए। आज का मुख्य एजेंडा जो है फंड जो है आप रेगुलर दें, और इसमें कई बार क्या होता है कि आप स्पेशल फंड भी क्रिएट किए जाते हैं कि यार तो यूनियन का वो कुछ स्पेशल प्रोग्राम ऐसा आ गया तो स्पेशल फंड देके ताकि और भी उसको और मजबूत किया जाए, ताकि कोई स्कीम लॉन्च करनी है, कुछ और करना है, या किसी का बच्चा जो है पढ़ रहा है या उसको पढ़ा नहीं पा रहे, बच्चा होशियार है, उसको एड दी जा सकती है। इस प्रकार कुछ आप ये मत सोचो कि हम लोग पता है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर जाते हैं कि चलो हमें दो। अरे भाई पहले तो आपका वो तो इंस्टीट्यूशन तो मजबूत हो तभी जाके दे पाएंगे, ठीक है नहीं?
तो ये होनी चाहिए एक्सपेक्टेशन, और आपकी एक्सपेक्टेशन पे भी खरे उतरेंगे, लेकिन उसके लिए आपका एकता होना, एक होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक हम एक हैं तो हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, और नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये ऊपर की लॉबी है, उनकी कोशिश होती है कि पुचकारना आपको अलग से, दूसरे को अलग से, तीसरे को अलग से, घर में फूट डालो और अपना इलाज करो, और यही होता है और होते करते भी यही है। तो भैया मैं आपको यही कहूँगा कि वो जो इतिहास कहते हैं ना, जयचंद ना बनो। जयचंदों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। आज मैं आपको एक बात कहूँ कि मैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल सिक्योरिटी महामिशन का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और आज की जो है बात पॉलिटिकल हो जाती है, लेकिन मैं, क्योंकि मैंने सारा देखा है कि कांग्रेस में भी रहे हैं, सीट इसमें कम्युनिस्ट पार्टी में भी रहे हैं, हर जगह पर देखा है जब, तो बात कहने और करने में बड़ा अंतर है। लेक्चर दे के वाहवाही ले ली, ताड़ियाँ बजवा ली, वहाँ अपना ब्रिज मार्केट में बड़ा लोग बोलते हैं, बड़े बड़े आएंगे, लच्छेदार भाषण दे के चले जाएंगे, लेकिन हमारी बात हमेशा कड़वी लगी है। कड़वी इसलिए लगी कि सच्चाई कह देते हैं कि यार क्या बात है, क्योंकि वो सेकते हैं राजनीतिक रोटियाँ कि आज इनका ये मसला हल हो गया तो हमें कौन पूछेगा। ये बात आज थी। आपको मैं जरा सी मिसाल देता हूँ कि सरकारी मुलाजिम में डीए की डिमांड आपने सुनी होगी, महंगाई भत्ता। अब महंगाई भत्ते का हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ते का एक वो है कि वो अनाउंसमेंट हो जाती है 2% महंगाई भत्ता। अब महंगाई भत्ता अनाउंसमेंट होगी, सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी है तो दे दो भाई। अब उसके लिए भी लोग रैलियाँ कर रहे हैं, और मैंने वहाँ कहा भी जो महंगाई भत्ता सरकार ने अनाउंस किया है और उसके लिए जो जुलूस निकाले गए, फलाना निकाला गया, किस ऑफिसर की ड्यूटी के तहत निकाला गया, उसको सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए। देना बाद में बात तो दिया तो उसने लेट किया ना। और एनर्जी कितनी कितना सरकार का लॉस हुआ, तो भरपाई जो उस अफसर से की जाए। लेकिन क्योंकि चोर चोर मुझसे भाई, तो मेरे कहने का भाव है कि सरकार अनाउंसमेंट कर देती है फिर भी अवसर देते नहीं है, तो उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो इसलिए जो है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि भी आज जो है कि इतनी बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि एक प्राइवेट जो ड्राइवर है वो ले रहा है 15,000 का तनख्वाह, वो भी किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। यही सोशल सिक्योरिटी में, सामाजिक सुरक्षा में यही आता है कि भैया मुझे ड्राइविंग आती है, मुझे काम काम का भी सरकार ने कहने को मिनिमम वेतन रखा है कि मिनिमम कम से कम इतना वेतन होना चाहिए, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जगह पे मिनिमम वेतन नहीं दिया जाता। आज एएलसी डिपार्टमेंट है, कहने को हमारा है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, श्रम आयुक्त जो कर्मचारी है वो है, जो हमारे प्राइवेट जो है अपने वर्कर है, उनका एक शर्मालय बना हुआ है, उनका कमिश्नर है। लेकिन वो कमिश्नर असल में जो है रिप्रेजेंट करता है ठेकेदारों को, सरमाएदारों को, वो उनकी पैरवाई करता, हमारी नहीं करता। वहाँ कितने ही विवाद चल रहे हैं, तो वो ये इन चीज़ों सबको, निजाम को बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए हम ही लोग आएंगे, लेकिन क्या है उनमें से भी, हम लोगों में भी कुछ लोग ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं, जयचंद जैसे, जिन्होंने हिंदुस्तान को जो है कि बाहरी आक्रमणकारियों को बुला के यहाँ गुलाम करवाया मुगलों के उसमें। तो ऐसे ही वो जयचंद हैं जिन्होंने अपना वो करके अपना कर देते हैं अपने हामी में से, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, जरा से स्वार्थ के लिए सभी का बेड़ागर कर देते हैं। आज भी अगर मान लो मैं फिर पॉलिटिकल बात चली जाती है, पर मैंने हटाया हुआ है वो चीज़ कि आज हिंदुस्तान में अगर